अगर वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को देखकर आपको डर लगता है, कपकपी छूटता है, तो बिल्कुल सही जगह पाए हैं। वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, छोटा सा वीडियो है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि वीडियो ख़त्म होते होते आप क्रॉस प्रोडक्ट के मास्टर हो जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार और आप देख रहे हैं मैथ्स अड्डा। सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। देखिए, जब कभी ऐसा लिखा हुआ हो ए क्रॉस बी, तब इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था ए डॉट बी, यह क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए, इस पर बहुत बढ़िया सवाल बताए हैं, बड़ा आसान है, चेकआउट कर लीजिएगा। तो जब डॉट होता है तो क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, मतलब इसकी कोई न कोई वैल्यू आती है स्केलर वाली, 2, 3, -4, 5। लेकिन जब ए क्रॉस बी होता है तो यह वेक्टर होता है। इसका मतलब वह जब भी आंसर आएगा 2i आ सकता है, 2i + 3j आ सकता है, 2i - 3j + 4k आ सकता है, मतलब आंसर किस में आएगा, वेक्टर में। तो ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है और क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। लिखते कैसे हैं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, वहाँ पर कॉस थीटा लिखते थे, यहाँ पर साइन थीटा, और यहाँ डालते हैं एन कैप। एन कैप ही इस पूरे को क्या बनाता है, वेक्टर। एन कैप का मतलब ये वेक्टर है। यह जो वेक्टर है यह ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। मान लीजिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो ये ए है, ये बी है, तो ए क्रॉस बी ऐसा होगा जो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यह है। इतना बात हमें नहीं सीखना है, हमें बस सीखते हैं कि निकालते कैसे हैं। जरा उस पर देखिए। सबसे पहले कि अगर किसी वेक्टर को किसी वेक्टर से क्रॉस कर दीजिएगा, जैसे ए क्रॉस ए, यह 0 होगा, बी क्रॉस बी, यह 0 होगा, सी क्रॉस सी, यह 0 होगा। मतलब अगर आपने आई का आई के साथ क्रॉस किया है तो 0 होगा, जे का जे के साथ क्रॉस किया है तो 0 होगा, के का के साथ किया है तो 0 होगा। डॉट में क्या होता था, आई डॉट आई ये 1 होता था, जे डॉट जे ये भी 1 होता था, के डॉट के यह भी 1 होता था। सिमिलर में 1 होता था, इसमें सिमिलर में 0 होगा। उसमें डिसिमिलर में 0 होता था। अगर आई डॉट जे किया तो 0, जे डॉट के किया तो 0, के डॉट आई किया तो 0। इसमें थोड़ा कठिन है। यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, इसको एंटी क्लॉकवाइज तीर का निशान दे दिए, एक एरो, दूसरा एरो, तीसरा एरो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। जरा ध्यान से देखिएगा। आई क्रॉस जे क्या देगा, के। आई क्रॉस जे क्या देगा, के। जे क्रॉस के क्या देगा, आई। के क्रॉस आई क्या देगा, जे। इन दोनों का आई क्रॉस जे करेंगे, पहले आई लिखेंगे फिर जे लिखेंगे। आई क्रॉस जे क्या देगा, के। जे क्रॉस के क्या देगा, आई। के क्रॉस आई क्या देगा, जे। अच्छा, अगर उल्टा घूम जाए, अगर हमने कहा कि आई क्रॉस जे करें तो क्या होगा, इधर से चलें तो यह देगा आई क्रॉस के करें तो -j, के क्रॉस जे करें तो -i। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए चाहे तो आप अगर छोटा सवाल हो तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर सवाल बड़ा हो तो आप सीधा डिटर्मिनेंट मेथड का यूज़ करते हैं। तो पहले एक छोटा सवाल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। क्या लिया हमने, कहा आई क्रॉस 3i + 2j + 6k, इसको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो पहले इसको ओपन कर दीजिए, आई क्रॉस 3i, आई क्रॉस 2j, आई क्रॉस 6k। अब देखिए सामने वाले का एक जैसा है तो कोई करना ही नहीं है, आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ देखिए, हालांकि यह 0i होगा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो यह i लिखना चाहिए हमें, टेक्निकली हम लिखते नहीं हैं बट होना चाहिए। अच्छा, आई क्रॉस जे, देखिए 2 है तो पहले 2 लिख दीजिए, 1 × 2 2। अब देखिए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या करेंगे, यह होगा के। अच्छा जी, यहाँ आई क्रॉस पहले 1 और 6, 1 × 6 तो 6 लिख दीजिए, आई क्रॉस के। देखिए आई क्रॉस के, अब आई क्रॉस के इधर से घूमेंगे, इधर से नहीं घूम रहे हैं, आई क्रॉस के लिए उल्टा। तो जब इधर चलते थे तो क्या होता था, प्लस, इधर चलेंगे तो माइनस। आई क्रॉस जे क्या हो, आई क्रॉस के हो जाएगा -j। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0i + 2k - 6j। हमने क्या कहा था, इसका आंसर हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा, यानी सॉरी, इसका आंसर हमेशा वेक्टर में आएगा, वेक्टर है। यह थोड़ा सा कठिन होता है, तो इसका सबसे आसान उदाहरण क्या होता है कि हम इसको डिटर्मिनेंट मेथड से बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, उदाहरण लेते हैं। क्या लिखा हुआ, a
2i प्लस 3j प्लस 6k, बी 2i प्लस जे माइनस k। क्या निकालना है? a क्रॉस बी। तो उस मेथड से करेंगे तो बहुत भारी हो जाएगा, थोड़ा हल्का मेथड से करते हैं। क्या लिखा? a क्रॉस बी। सबसे पहले कुछ मत कीजिए, लिखिए i j k, डिटर्मिनेंट में पहले रो में i j k लिख दीजिए, दूसरे रो में इसको उठाइए। ये देखिए 2 है तो i के सामने 2, ये 3 है तो 3, या 6 है तो 6। पहले a का कंपोनेंट लिख दिया जो है i के साथ j के साथ, फिर इधर b वाला लिखेंगे। 2 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1। यहाँ देखिए 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ -1। अब सिंपल a क्रॉस b निकालते हैं। अगर आपको डिटर्मिनेंट याद होगा तो हम क्या करते थे, पहले इस रो से चलते थे और इसको बंद कर देते थे। यानी इसको पहले i लिखा, इसको और इसको बंद कर दिया, पहले रो और पहले कॉलम को। तो यहाँ लिखा i, या क्या हो जाएगा, पहला रो और पहला कॉलम बंद हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 1 और 6 -1। थोड़ा इलोबरेटेड वे में लिख लेते हैं। दूसरा एलिमेंट लिखने के लिए हम क्या करते थे, माइनस लगाते थे, -j, और इसके रो को और इसके कॉलम को बंद कर देते थे। इसके रो को, जिसको उठाएंगे उसके रो और उसके कॉलम को बंद कर देंगे। तो क्या बचेगा हमें, यह बचेगा 2 2 और 6 -1। फिर ये प्लस के करते थे, फिर क्या करते थे, इसके रो को और इसके कॉलम को बंद कर देंगे। तो क्या बचेगा 2 2 और 3 1। अब जरा ध्यान से देखिए, सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा i, कैसे करते थे, 3 × -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, यह -3, बीच में लगाते थे -6 × 1। क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, बीच में माइनस लगाते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, -j। फिर उसी तरह 2 × -1 -2, बीच में लगाया माइनस, 2 × 6 12। फिर प्लस के, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और 2 माइनस लगाया, 2 × 3, बस बन गया आपका। यह 4 नंबर में भी पूछा जाता है। 3 - 6 क्या हो जाएगा, -9, -j ये हो जाएगा -14, और ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा -1। क्या आंसर लिखिएगा, आंसर आप लिखिएगा -9 × i, -9i, माइनस प्लस 14j और -k। यह हो गया a क्रॉस b का आंसर। अब एक मज़ेदार बात यह है कि अगर आप a क्रॉस b कीजिएगा और b क्रॉस a निकालिएगा तो दोनों का आंसर सेम नहीं होगा। जब आप करके देखिएगा तो b क्रॉस a कीजिएगा तो पहले i j k लिखिएगा, फिर b वाला लिखिएगा, फिर a वाला लिखिएगा, तो आपको उल्टा मिलेगा। a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। होता किसके बराबर है, a क्रॉस b हमेशा होता है -b क्रॉस a के बराबर, है ना। तो अगर आपको b क्रॉस a चाहिए, यहीं से पूछ लेता, अगर आप गलती से लिख लेते तो ये हो जाता +9i -14j प्लस k, यानी इसमें नेगेटिव लगा देते। तो a क्रॉस b और b क्रॉस a आप निकालना सीख गए। a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं होगा, a क्रॉस b -b क्रॉस a के बराबर होगा। डॉट प्रोडक्ट में यह बराबर होता था, अगर आपको याद हो तो। आइए पढ़ते हैं प्रॉपर्टी। तो अभी पहले पीछे पढ़ाया था, a क्रॉस b क्या होता है, -b क्रॉस a, ठीक है। कम्यूटेटिव नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता था, a डॉट b डॉट a होता था, यह नहीं होता है। अगर a क्रॉस b प्लस c है, ध्यान से देखिएगा, तो यह हो जाएगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। इससे बड़ा बड़ा सवाल बनता है, a क्रॉस b प्लस c, तो यह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, अगर a और b पैरेलल है, इफ a पैरेलल टू b, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा 0, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब उल्टी बात भी सत्य है। अगर आपने क्या कहा कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो आप कह सकते हैं कि वह दोनों वेक्टर पैरेलल होगा, ठीक है। अच्छा, अगर a क्रॉस b 0 है तो a और b क्या होगा, कोलिनियर होगा। कोलिनियर का मतलब सेम लाइन पर होता है। अगर a क्रॉस b 0 है तो दोनों कोलिनियर होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, a क्रॉस b, अगर ये साइड a है, ये साइड b है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकलता है a क्रॉस b। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, मान लीजिए ये है, एक साइड a है, एक साइड b है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है
हाफ ए क्रॉस बी। कभी कभी 1 मार्कर में दोनों मिला के दे दिया जाता है। जैसे देखिए सवाल है, कहता है के क्रॉस जे डॉट आई प्लस जे क्रॉस जे डॉट के, इसका वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, क्या है, के क्रॉस जे। देखिए इधर से लिखते हैं आई क्रॉस जे तो के होता है, ऐसा घूमते हैं ना, जे क्रॉस के तो आई होता है। अच्छा के क्रॉस जे जाएंगे, उल्टा जा रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, के क्रॉस जे तो आई होगा लेकिन माइनस आई होगा, तो के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई। ये डॉट है माइनस आई, जे डॉट के। अच्छा डॉट प्रोडक्ट में क्या देखा था, जो दो डिफरेंट वाला होता था वह तो जीरो होता था, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 0। बाकी कोई दो डिसिमिलर था तो वह 0, तो यह तो 0 हो जाएगा। आई डॉट आई -1 इंटू 1 तो यह 1 हो जाएगा माइनस साइन के साथ। तब जब डॉट और क्रॉस मिलाकर दे तो चीज़ें आपको ऐसे बनेंगी। एक और बहुत शानदार सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी, ये दे रखा है। फिर कहता है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी, ये दे रखा है। क्या प्रूफ करना है हमको, ए माइनस डी पैरेलल टू बी माइनस सी, और कुछ कंडीशन दे रखी है कि भैया ए डी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है। ठीक है, कॉपी कीजिए। तो आपने क्या कहा, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी क्रॉस डी, और यहां से क्या कहा, ए क्रॉस सी इक्वल्स टू बी क्रॉस डी। अगर आप इन दोनों, मान लीजिए इस इक्वेशन को 1 माना और इस इक्वेशन को 2 माना, तो अगर हमने इन दोनों को माइनस कर दिया, 1 में से 2 को माइनस कर दिया, तो देखिए क्या आएगा, LHS में क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। यह जगह ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, और ये आ जाएगा सी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस डी। LHS का LHS से माइनस हो गया, RHS का RHS से माइनस हो गया। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा कॉमन लेने की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कॉमन लेने की बात करते हैं। इसको ऐसा लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए ए क्रॉस बी एक ब्रैकेट में माइनस माइनस, इसको ऐसा लिख लीजिए ए क्रॉस सी दूसरे ब्रैकेट में, है ना। ये ऐसा होगा, ऐसा ही होना चाहिए था ना, ये ऐसा और ये ऐसा इकट्ठा हुआ है। ये जब इधर की ओर आएगा, ये जब इधर की ओर आएगा तो ये आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा बी क्रॉस डी एक ब्रैकेट में, और माइनस सी क्रॉस डी दूसरे ब्रैकेट में। ये इकट्ठा था, ये इकट्ठा था, और ये इकट्ठा था, माइनस हो गया, ये दोनों माइनस हो गया। जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। ग्रुप करिएगा तो आपको दिखेगा, जब आप इसको ग्रुप करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा, यह है ए क्रॉस बी और यह है ए क्रॉस सी। तो जब इसको ग्रुप कीजिएगा तो हो जाएगा ए क्रॉस बी माइनस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए क्रॉस बी माइनस सी का मतलब ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, अभी अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे। और ये है बी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस डी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, डी पीछे है तो इसी को कॉमन ले लीजिए, तो यह हो जाएगा बी माइनस सी, और यहाँ पर क्रॉस डी। डी पीछे था, यहाँ ए पहले था तो ए को कॉमन ले लिया, यहाँ डी पीछे था तो डी को कॉमन ले लिया, ऑर्डर चेंज नहीं किया, इसको 0 कर देते थे इधर ला करके, ऑर्डर चेंज नहीं किया। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपके पास सीन क्या बन जाएगा, अब आपके पास यह बनेगा ए क्रॉस बी माइनस सी। देखिए आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर ए क्रॉस बी है तो इसको आप लिखते हैं माइनस बी क्रॉस ए, ये वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी। तो जब इसको पलटा मारेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी, ये बराबर 0। दिस क्रॉस दिस जब पलट कर लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में गड़बड़ हो जाता है, ये यहाँ पर आ गया। अब आपके सामने क्या बचा, अब आपके सामने बचा b माइनस सी अलग हो जाएगा और a माइनस डी अलग हो जाएगा। तो आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, यह a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ b माइनस सी इसमें भी आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट कॉमन ले लिया तो ये बात आपके सामने आ गई। ठीक है, यह आ जाएगा a माइनस डी बी क्रॉस सी। अब आपने यह पढ़ा था कि अगर किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यह
A माइनस डी पैरेलल टू B माइनस सी। हमने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर प्रॉपर्टी, A क्रॉस B की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब A और B एक दूसरे के पैरेलल है। बहुत सारे सवाल हैं, जब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये बहुत आसानी से आपको आएगा। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक नीचे दे रखा है, तो उसमें आपको ऐसे बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको चीज़ पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाएंगे वो आप तक पहुंचती रहे। इवन बोर्ड में ही नहीं, आपके कंपटीशन के लिए हम हर टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।